बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप्स यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडोनेशिया की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप की, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया की एक और अपॉर्चुनिटी जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। इसका ये ब्रोचर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसकी डिटेल ए टू जी दी गई है, लेकिन हमने चूंकि आपको सारा प्रोसेस बताना है, इसलिए हम जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स है, वो अपनी प्रोग्राम के रिलेटेड यहाँ से अपनी डिटेल देख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर्स वालों के लिए और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टडी प्रोग्राम्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्रीज S2 29 स्टडी प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल है। डॉक्टर्स डिग्री के लिए 12 स्टडीज़ प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए टू जी आपके सब्जेक्ट्स, आपके फील्ड के रिलेटेड यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एंड पे आप ये भी देख सकते हो कि एजुकेशनल रिसर्च एंड इवैल्यूएशन मास्टर्स के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मास्टर के लिए, वोकेशनल एजुकेशनल मास्टर के लिए। इसके अलावा एजुकेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट पीएचडी वालों के लिए भी है, एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे भी है। इसके अलावा आप इसके इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो भी आप सारे देख सकते हो कि एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस कब ख़त्म होता है, और इसके अलावा अनाउंसमेंट कब होती है, फाइनल अनाउंसमेंट जो है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो मैक्सिमम एज जो है पीएचडी वालों के लिए 35 ईयर्स फॉर मास्टर्स एंड 40 ईयर्स फॉर पीएचडी जो कि डॉक्टरेट है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मास्टर्स के लिए क्या है, होल्ड्स है बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्रीज। ये पीएचडी वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। बैचलर्स मास्टर्स के लिए बैचलर की डिग्री और पीएचडी के लिए मास्टर्स की डिग्री। सबमिट स्कैन डिप्लोमास एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश में अपलोड करना है। नोट, मास्टर डिग्री होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर मास्टर डिग्री। यहाँ पे आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो ऑलरेडी जिनके पास मास्टर डिग्री है और वो अगेन सेकंड मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि वो नॉट एलिजिबल है, यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी क्या क्या है, टोफिल आईबीटी स्कोर ऑफ 90, आइलेट्स आइल्स जो है वो 5.0 स्कोर, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन द 2 ईयर्स। जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का वो विद इन 2 ईयर्स का ओनली एलिजिबल है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्रोग्राम्स वो कंडक्टेड इन इंग्लिश, जो प्रोग्राम्स इंग्लिश में कंडक्ट हुए हो, like if you are applying for masters, if your bachelor's degree is in English, अगर आपकी bachelor degree English में है then you are eligible. You don't need to provide IELTS or TOEFL. आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप स्टेटेड इन डिप्लोमास ट्रांसक्रिप्ट में आपका लिखा हो कि ये प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। may provides an official letter from their previous institution as an alternate। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रीवियस डिग्री, फॉर एग्जांपल आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश मीडियम में है, टोटली इंग्लिश में है, देन आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी मास्टर्स की डिग्री इंग्लिश मीडियम पे है, तो देन यू कैन आल्सो प्रोवाइड MOI। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबमिट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने एक बेहतरीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के वो अपलोड करना है। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, रीज़न फॉर स्टडी इन इंडोनेशिया,
उसमें स्टेटेड क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपने लिखने हैं, अपने एक्सप्लेनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आपने उसमें क्लियरली बताने हैं। इसके अलावा रीजंस फॉर स्टडिंग इन इंडोनेशिया वो आपने बताना है। चूज एन रिसर्च टॉपिक, आपने जो रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है वो आपने बताना है। एंड एकेडमिक फ्यूचर प्लान्स, और अपने एकेडमिक फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं। ये किन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है? फॉर डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, जो पीएचडी वाले हैं उनको एक स्टेटमेंट और पर्पस लिखना है। इसमें उन्होंने स्टेट करना है कि स्टडी ऑब्जेक्टिव मेरे क्या है, रीज़न क्यों क्या है इंडोनेशिया में पढ़ने की, और अपने रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बताना है, और एकेडमिक फ्यूचर प्लान्स आपने बताने हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द इंडोनेशियन एम्बेसी, इंडोनेशियन एम्बेसी से आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लेके वो भी अपलोड कर लेना है। इसके अलावा आप बात करते हैं सबमिट ए रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इफ यू आर एम्प्लॉयर वर्किंग एट एनी इंस्टीट्यूशन यू कैन प्रोवाइड एन recommendation letter from them and you can upload to the portal। ठीक है। इसके अलावा सबमिट एन एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर वो रिकमेंडेशन लेटर होता है जो आपने जहाँ से अपनी स्टडी प्रीवियस डिग्री की हो वहाँ से आप एक रिकमेंडेशन लेटर हासिल करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए क्या वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जो कि वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर जुलाई 2025, जो कि 1 साल के लिए कम से कम उसमें टाइम हो एक्सपायरी में। ठीक है। देन कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या जो फॉर्म है आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको फिल करना है और अपलोड करना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, क्या क्या कवर करता है? रजिस्ट्रेशन फ़ी, एकोमोडेशन, सिंगल ट्यूशन फ़ी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ी, इसके अलावा स्टडी वीज़ा एंड फर्स्ट ईयर स्टे परमिट फ़ी, इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रेवल असिस्टेंस, लिविंग एक्सपेंसेस। और ये सब किन लोगों के लिए है? ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है। जो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते देन आपको ये सारा पैकेज मिलता है। ठीक है। तो ये था ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या तो इंडोनेशिया में, तो आप ये वाले स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये थे कंप्लीट डिटेल्स कि आपने कैसे प्रोसेस करना है। दोस्तों हमारे चैनल स्कॉलरशिप्स यूनिवर्स पे आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं। एंड हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप सक्सेसफुल हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए। एक स्कॉलरशिप हमारी वजह से एक स्कॉलरशिप भी किसी को मिल जाता है तो हमें खुशी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।